अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इस्लामाबाद में शाम में क्लिनिक करता हूँ प्रीमियम इंटरनेशनल हॉस्पिटल और केयर प्लस हॉस्पिटल G8 मरकज़ में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज हम एक कॉमन टॉपिक डिस्कस करते हैं। अक्सर पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि हमारे बच्चों की डेंटिशन डिलेड है। डिलेड डेंटिशन मींस दांत लेट निकलते हैं आम सी ज़ुबान में, और इनमें शायद कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी है। तो आप ज़रा इसको देख लें। तो ये कॉमन कंप्लेंट होते हैं। तो सबसे पहले डिलेड डेंटिशन को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। कब आप कहते हो कि एक बच्चे का दांत टाइम पे नहीं निकलना। हमारे यहाँ अक्सर तस्वीर की जाती है कि 4 माह 6 माह तक दांत को निकलना चाहिए। तो मेडिकल की ज़ुबान में तो हम कहते हैं कि 6 माह से जो प्राइमरी टीथ हैं उनको शुरू होना चाहिए। लेकिन डिलेड तब कहेंगे, हम तब कहेंगे कि अभी तक इसके दांत क्यों नहीं निकले, और हमें परेशान होना चाहिए अगर दांत बच्चे के 15 से लेकर 18 माह तक न निकले। if the teeth primary teeth doesn't come out erupt till 18 months of age, so हम इसको डिलेड डेंटिशन कहते हैं। अगर 18 माह तक बच्चों के दांत न निकले तो फिर हमें परेशान होना चाहिए, एक डेंटिस्ट को या एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए कि क्यों दांत इसके लेट डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, और इसके कॉमन कॉजेज़ है। हमारे हाथों में से कॉमन सोचे कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है। कोई मुख्तलिफ़ किस्म की कैल्शियम की गोलियाँ, कैल्शियम की सिरप है, कोई विटामिन डी प्रिस्क्राइब कर रहा होता है, कोई जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नौनिहाल ग्रेप और मुख्तलिफ़ किस्म के जो टोटके हैं वो अवेलेबल है और लोग इसको खिलाते हैं बच्चों को। सबसे कॉमन जो देखा गया है कि बच्चों में डिलेड डेंटिशन दांतों के टाइम पे निकलने की कॉज क्या है, तो लेट ब्लूमर्स है कि आम तौर पे बच्चों के दांत लेट निकलते हैं। अक्सर देखा गया है स्पेशली हमारे एशियन पॉपुलेशन में कि इनके दांत अक्सर लेट निकलते हैं, लेकिन किसी भी पॉपुलेशन के लेट निकल सकते हैं। तो लेट ब्लूमर्स होते हैं। दूसरा हेरिडिटी फैक्टर होता है कि अक्सर उनके माँ बाप में भी देखा गया है कि उनके दांत लेट डेवलप होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस में ये होता है कि अक्सर किसी बच्चे को अगर थायराइड का मसला है तो थायराइड में तो मेंटली भी रिटार्ड होगा, जहनी तौर पर भी स्लो होगा, ज़ुबान भी स्लो होगी, पेट भी सूजा हुआ होगा और कब्ज़ भी होगी। ठीक है, और इनमें ये और कद से भी छोटा रहेगा और इसी तरह दांत भी उसके लेट निकलेंगे। इसी तरह थायराइड की पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, अगर ग्रोथ हार्मोन बच्चा कद का छोटा रह गया है तो उसमें फिर ये मसला भी हो सकता है कि उसके दांत भी लेट हो सकते हैं। और जो आखिरी कॉजेज़, वन ऑफ द कॉज है कि लोकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है गम, और उस पर अगर ऐसी कोई रुकावट हो तो उसकी वजह से दांत बच्चे के लेट डेवलप हो रहे हैं। तो अगर बच्चे के दांत 15 से 18 माह तक न निकले फिर आपको परेशान होना चाहिए, फिर आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा, लोग अक्सर सोचते हैं हम कैल्शियम और विटामिन डी दे सकते हैं। पाकिस्तानी पॉपुलेशन में स्पेशली जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है, WHO रिकमेंड करती है कि आप 400 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी की डोजेस दे दें। ठीक है, डेली 1 ड्रॉप ऑफ विटामिन डी जो है, और कैल्शियम भी अगर डिफिशिएंट है तो आप दे सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट इस तरह के जो हमारे यहाँ पाया जाता है कि आप विटामिन डी और कैल्शियम दे दें और दांत निकलेंगे, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, दे सकते हैं लेकिन इसमें इसका डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं है कि आप आज विटामिन डी देंगे और कल इसके दांत निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉमन कॉजेज़ हैं। और फिर आपको अगर 15 से 18 माह तक बच्चे के दांत न निकले तो फिर बेशक आप किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को या डेंटिस्ट को इसको दिखा दीजिए। अगर उसने कोई इंटरवीन करना है तो क्या है, दांत ज़रूरी भी है बच्चों के लिए। सबसे पहले बच्चों के उसके लिए ज़रूरी है, खुराक के लिए। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है, बच्चे की चीविंग एबिलिटी के लिए ज़रूरी है, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो दांत ज़रूरी भी है। और जब 18 माह से लेट हो जाए तो आप दिखाएं। काइंडली अगर फिर भी किसी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।